उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक गांव में राम सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सीमा के अलावा दो बेटियां उर्मिला, गीता के अलावा एक बेटा विकास था। राम सिंह एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से उसके घर का खर्च आसानी से चल जाता था। बड़ी बेटी उर्मिला की इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद राम सिंह ने उसकी शादी सीतापुर के ही एक दूसरे गांव के निवासी अमित से कर दी। अमित दो बहनों का इकलौता भाई था। पिता अपनी पुश्तैनी जमीन पर सब्जियां उगाते थे। अमित उन सब्जियों को टेम्पो से मंडी में थोक में बेच जाता। इससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। अमित गांव से टेम्पो पर सब्जी लादकर मंडी लाता था। मंडी से उसकी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वह हर तीसरे चौथे दिन ससुराल पहुंच जाता था। नई नई शादी हुई हो तो दामाद के लिए ससुराल से बेहतरीन कोई दूसरा घर नहीं होता। अमित का ससुराल में दिल लगाने, हंसी मजाक और चुहल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी, गीता। हालांकि एक साला विकास भी था, मगर अमित उसे ज़्यादा मोह नहीं लगाता था। उसकी कोशिश गीता के आसपास बने रहने और उसके साथ चुहलबाजी, छेड़छाड़ करते रहने की होती थी। गीता भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी, दोनों में खूब पड़ती। गीता के घर वाले गीता और अमित की चुहलबाजी को जीजा साली की स्वाभाविक छेड़छाड़ मानते थे और उन दोनों की नोक-झोंक पर खुद भी हंसते रहते। ससुराल वाले अमित को दामाद कम बेटा अधिक मानते थे। दरअसल अमित ने अपने कुशल व्यवहार से अपनी सास व ससुर का दिल जीत लिया था। वह उनके घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते वह अमित पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। अमित जब ससुराल में ज़्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग से ससुराल का नशा उतरने लगा। जिंदगी की ठोस हकीकत सामने आनी शुरू हुई तो अमित का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया। हाँ, फुर्सत मिलने पर वह ससुराल में हो आता था। पत्नी चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसका नशा हमेशा नहीं रहता। वह जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से उतरने भी लगता है। शादी के 2 साल बाद ही अमित को उर्मिला बासी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी से मन उचटा तो कुंवारी और हसीन साली गीता में रमने लगा। मन नहीं माना तो अमित ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए। इस बार अमित का ससुराल आना बेमकसद नहीं था, उसका मकसद थी गीता। लेकिन उर्मिला को पति के असली इरादे की भनक नहीं थी। वह तो यही समझती थी कि अमित उसके परिवार का कितना ख्याल रखता है, जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए उसके मायके चला जाता है। पत्नी के इस विश्वास की आड़ में अमित अपना मकसद पूरा करने में लगा था। ससुराल पहुंचने पर अमित की आंखें साली को ही खोजती रहती थी। वह गीता से मौखिक छेड़छाड़ तो पहले से करता था, अब उसे मौका मिलने पर शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। गीता को यह सब अजीब तो लगता था, मगर वह जीजा का विरोध नहीं करती थी। वह सोचती थी कि कहीं जीजा बुरा ना मान जाए। एक दिन अमित मर्यादा की हद लांघ गया। उस दिन गीता के माता पिता कहीं गए हुए थे और भाई विकास अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया। घर में केवल गीता और अमित ही थे। अच्छा मौका पाकर अमित ने गीता को बाहों में भर लिया। गीता उसके चंगुल से छूटने को कसमसाई तो वह उसके गालों पर होंठ रगड़ने लगा। इसके बाद उसने गीता की गर्दन को गर्म सांसों से सहला दिया। यह पहला मौका था जब किसी पुरुष ने गीता को मर्दाना स्पर्श की अनुभूति कराई थी। अमित के स्पर्श से वह रोमांच से भर गई। इसके बावजूद किसी तरह उसने अमित को अपने से दूर कर दिया। गीता ने नाराजगी से अमित को देखते हुए कहा, जीजा, पिछले कुछ दिनों से मैंने नोट किया है कि तुम कुछ ज़्यादा ही शरारत करने लगे हो। तुमने सुना ही होगा कि साली आधी घरवाली होती है। अमित ने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम पर अपना अधिकार क्यों ना जताऊं? नहीं जीजा, यह सब मुझे पसंद नहीं है। वह बोली, सच कहता हूँ गीता, तुम उर्मिला से ज़्यादा खूबसूरत और नसीली हो। कहते हुए अमित ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस दिल से पूछ लो जो तुम्हें प्यार करने लगा है। काश मेरी शादी उर्मिला के बजाय तुमसे हुई होती। जीजा, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, कहकर गीता ने हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। अमित ने उसे रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। वह अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। गीता के मन में जीजा की रसीली बातों और छेड़छाड़ से उसके मन में भी गुदगुदी होने लगी थी।
उस दिन के बाद से अमित गीता से जुबानी छेड़छाड़ कम और जिस्मानी छेड़छाड़ ज़्यादा करने लगा। अब वह उसका विरोध भी नहीं करती थी। गीता का अपने जीजा से लगाव बढ़ गया। वह स्वयं सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी, क्यों न शादी होने तक जीजा से मस्ती कर ली जाए। परिणाम वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। शादी के पहले ही गीता ने खुद को जीजा के हवाले कर दिया। इसके बाद तो वह जीजा की दीवानी हो गई। अमित भी आए दिन ससुराल में पड़ा रहने लगा। रात को अपने बिस्तर से उठकर वह चुपके से पूजा के कमरे में चला जाता और सुबह 4 बजे अपने बिस्तर पर आ जाता था। एक दिन रात अचानक गीता के पिता राम सिंह नींद खुल गई। उन्हें बेटी के कमरे से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ें आईं। जिज्ञासावश उन्होंने बेटी के कमरे में खिड़की से झांका तो गीता को अपने दामाद के साथ देखकर उनका खून खौल गया। किसी तरह उन्होंने गुस्से पर काबू करके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलना मजबूरी थी। गीता ने डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। सामने पिता को देखकर वह घबरा गई। अमित माफ़ी मांगते हुए ससुर के पैरों में गिर गया। उस समय राम सिंह ने उनसे कुछ नहीं कहा। सुबह होने पर राम सिंह ने रात वाली बात अपनी पत्नी सीमा को बताई। बदनामी के भय से राम सिंह व सीमा ने शोर शराबा नहीं किया। उन दोनों ने गीता और अमित को धमकाया। दोनों सिर झुकाए अपनी फजीहत कराते रहे। कुछ देर बाद अमित वहाँ से अपने घर लौट गया। राम सिंह और सीमा ने बड़ी बेटी उर्मिला के दाम्पत्य में कड़वाहट से बचाने के लिए उसके पति की करतूत छिपाए रखी। ससुराल की बात ससुराल में ही दबी रही और वह गीता के लिए लड़का देखने लगे ताकि जल्दी से उसके हाथ पीले कर सकें। लेकिन दामाद की करतूत छिपाना राम सिंह को महंगा पड़ा। अमित के मन में जो डर था वह धीरे धीरे दूर हो गया। एक दिन गीता ने अमित को फ़ोन करके बता दिया कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही अमित एक दिन ससुराल पहुँच गया। उसने सास ससुर से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। साथ ही यह भी कहा कि आइंदा वह गीता को साली नहीं बल्कि छोटी बहन मानेगा। राम सिंह और सीमा के लिए यही बहुत था कि दामाद को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गीता को बहन मान लिया था। अतः दोनों ने सच्चे दिल से अमित को माफ़ कर दिया। मौका मिलने पर अमित ने गीता को बताया, तुम्हारी शादी भले ही कहीं हो जाए, मेरे संबंध तुम्हारे साथ पहले की तरह रहेंगे। इस पर गीता ने भी कह दिया, मैं भी तुम्हें प्यार करती रहूँगी, तुम्हें कभी नहीं भुला सकूँगी। इस बीच राम सिंह ने अपने रिश्तेदार प्रताप सिंह से अपनी बेटी गीता के लिए लड़का बताने को कहा तो उसने बताया कि उसका छोटा भाई रवि बेहलायक है। रवि कार चालक है और अच्छा कमाता है। चूँकि पुरानी रिश्तेदारी थी अतः राम सिंह ने रवि को देखा तो उन्हें पसंद आ गया। गीता के इस रिश्ते को अमित ने भी सहमति दे दी क्योंकि गीता कहीं दूर नहीं जा रही थी। आपसी सहमति के बाद राम सिंह ने 15 फरवरी 2017 को गीता का विवाह रवि के साथ करा दिया। शादी के बाद गीता अपनी ससुराल पहुंच गई। गीता खूबसूरत थी इसलिए ससुराल में सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। रवि भी खूबसूरत बीवी पाकर खुश था। गीता ने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। वह पति के अलावा जेठ प्रताप सिंह तथा जेठानी का भी पूरा ख्याल रखती। गीता ससुराल चली गई तो अमित उससे मिलने के लिए झटपटाने लगा। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने गीता से बात की, फिर उसकी ससुराल जा पहुंचा। अमित रवि का साढ़ू था। सभी ने उसकी आवभगत की। इस आवभगत से अमित गदगद हो उठा। इसके बाद वह अक्सर गीता की ससुराल जाने लगा। आते जाते अमित ने गीता के जेठ प्रताप सिंह से अच्छी दोस्ती कर ली। दोनों की साथ साथ महफिल जमने लगी। अमित जब भी गीता की ससुराल पहुंचता तो वह उसके आसपास ही घूमता रहता। वह उससे खूब हंसी मजाक करता और ठहाके लगाकर हंसता। रवि को साढ़ू का रिश्ता पसंद नहीं था, न ही उसे अमित का घर आना और गीता से हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। वह मन ही मन कुटता था लेकिन विरोध नहीं जता पाता था। एक रोज़ रवि ने अमित के आने जाने को लेकर अपनी पत्नी गीता से बात की और कहा उसे आए दिन अमित का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। ना मैं उसके घर जाऊँगा और ना ही वह हमारे घर आया करे। मुझे उसकी बेहुदा बातें भद्दा हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझसे यहाँ आने से साफ मना कर दो। लेकिन गीता ने अमित को मना नहीं किया। वह पहले की तरह वहाँ आता जाता रहा, बल्कि अब वह कभी कभी रात को भी वहीं रुकने भी लगा था। अमित की गतिविधियाँ देखकर रवि का माथा टनका। उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने गुप्त रूप से पता लगाया तो जानकारी मिली कि शादी के पहले से गीता और अमित के बीच नाजायज संबंध थे। रवि ने इसमें गीता से बात की तो कड़वी सच्चाई सुनकर गीता उखड़ गई। उसने साफ कहा कि उसके और जीजा के बीच कोई नाजायज संबंध नहीं थे और ना ही
कोई उसके उन दोनों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। गीता ने भले ही कितनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके पति के दिमाग में तो शक का बीज अंकुरित हो चुका था। नतीजा यह हुआ कि इन बातों को लेकर उनके घर में कलह होने लगी। कभी कभी कहासुनी इतनी बढ़ जाती कि नौबत मारपीट तक आ जाती थी। इस कलह की जानकारी अमित को हुई तो उसने गीता की ससुराल जाना बंद कर दिया, लेकिन गीता के जेठ प्रताप सिंह से उसने नाता नहीं तोड़ा और दोनों घर के बाहर महफिल जमाते रहे। अमित का घर आना जाना बंद हुआ तो गीता खिन्न रहने लगी। वह अपने पति से बात बेबात झगड़ने लगी। दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि रवि ने शराब पीनी शुरू कर दी। वह देर रात नशे में चूर होकर घर लौटता तो आते ही पत्नी को गालियां बकनी शुरू कर देता, उस पर चरित्रहीनता का लांछन लगाता। गीता कुछ बोलती तो उसकी पिटाई कर देता। गीता की चीख पुकार सुनकर उसका जेठ प्रताप सिंह बीच बचाव करने आता तो रवि बड़े भाई से भी भिड़ जाता था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ भी मारपीट करने लगता। घर की कलह और रोज रोज की मारपीट से तंग आकर गीता मायके आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद पति रवि उसे मनाने आया, लेकिन गीता ने ससुराल जाने से साफ मना कर दिया। अधिकांश माँ बाप को बेटी का गुस्से में ससुराल छोड़कर आना अच्छा नहीं लगता। राम सिंह और सीमा को भी यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गीता को समझाया, परंतु गीता ने साफ कह दिया कि वह जहर खाकर मर जाएगी पर ससुराल नहीं जाएगी। इसके बाद माँ बाप भी बेबस हो गए। जब अंकित को पता चला कि गीता गुस्से में ससुराल से मायके आ गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ससुराल आकर गीता से मुलाकात की। उसने गीता द्वारा उठाए हुए कदम को सही ठहराया और उसकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। गीता की मदद करे बहाने अमित अब ससुराल आने जाने लगा। उसने फिर से गीता से नाजायज संबंध बना लिया। रवि ने गीता को जितना प्रताड़ित किया था वह उसके बदले उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसके लिए उसने जीजा अमित के सहयोग से थाने में पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिस ने रवि को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रवि कुछ दिनों बाद ही किसी तरह जमानत पर घर जेल से बाहर आ गया। जमानत मिलने के बाद रवि ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस लेने के लिए पत्नी पर भी दबाव डाल रहा था। वह उसे हर तरीके से ठीक प्रकार रखने के आश्वासन भी दे रहा था, लेकिन गीता ने उसकी बात नहीं मानी थी। गीता ने साफ कह दिया कि उसे उस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए मुकदमा वापस नहीं लेगी। रवि शक था कि गीता को उसका जीजा अमित ही भड़का रहा है, जिससे वह उसकी बात नहीं मान रही। गीता ने बात नहीं मानी तो रवि ने दूसरा रास्ता निकाला। वह जब भी ससुराल जाता नशे में धुत होता। घर में देखता कि कहीं अमित तो गीता के साथ रंगरलियां मनाने नहीं आया। गीता रोकती टोकती तो उसे गाली बकता। उसका साला विकास कुछ कहता तो उसकी पिटाई कर देता। इससे विकास को भी रवि से नफरत हो गई। ऐसे ही एक रोज रवि ससुराल पहुंचा तो घर के अंदर अमित था। रवि को शक हुआ कि सोने घर में अमित गीता के साथ रंगरलियां मना रहा होगा। उसने खा जाने वाली नजरों से अमित को देखा, फिर गीता को बुरी तरह मारा पीटा। इसके बाद उसने अमित को घर से चले जाने को कह दिया। हमारा तुम्हारा रिश्ता साढ़ू का है, तुम गीता की बहन के सुहाग हो, इसलिए बख्श रहा हूँ। कोई दूसरा होता तो इस कमरे से उसकी लाश बाहर जाती। कान खोलकर सुन, आइंदा गीता से मिलने की जरूरत मत करना, वरना। अमित को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अपराध बोध से सिर झुकाए चला गया। उसी शाम अमित को फोन कर गीता ने कहा, मैं तुम्हें बड़ा तीस मार खा समझती थी, पर तुम तो ना मर्द निकले। रवि मुझे पीटता रहा और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। तुम्हें तो उसे वहीं पटक कर जान से मार देना चाहिए था। गीता की ललकार से अमित की मर्दानगी जाग गई। खुद का अपमान भी उसे याद आने लगा। गुस्से से तिल मिलाकर वह बोला, मैंने रवि को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह तुम्हारा पति है। तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा है, इसलिए अब मैं उसे जान से मार कर ही तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। हाँ, मार दो। गीता ने गुस्से की आग में घी डाला। जब तक रवि नहीं मरेगा मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। इसके बाद अमित ने रवि की हत्या की योजना बनाई। इस योजना में उसने अपने साले विकास तथा रवि के बड़े भाई प्रताप सिंह को भी शामिल कर लिया। चूंकि रवि ने कई बार प्रताप सिंह को पीट चुका था और उसे बेइज्जत भी किया, इसलिए वह भाई की हत्या में अमित का साथ देने को राजी हो गया। विकास को अपनी बहन की प्रताड़ना व बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वह भी उसका साथ देने को राजी हो गया। 7 नवंबर 2017 को प्रताप सिंह ने रात 8 बजे अमित को फोन कर बताया कि रवि रिपेयरिंग सेंटर पर अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा है। वह वहाँ से बहन के घर जाएगा, तुम पहुँचो, पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। आज उचित मौका है। अमित ने साले विकास को साथ लिया और पहुँच गया जहाँ रवि अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा था। योजना के अनुसार अमित अपनी मोटरसाइकिल से रिपेयरिंग सेंटर पर पहुँच गया। वहाँ अमित ने रवि से दुआ सलाम की, फिर अपने किए की माफ़ी मांगी। अमित झुका तो रवि भी नरम पड़ गया। वैसे भी अमित कोई गैर नहीं था, साड़ू था, इसलिए रवि ने उसे माफ़ करते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर गलती दोहराने की कोशिश मत करना। ठीक है, आइंदा गलती नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में आज तुम मेरे साथ पार्टी करो।
तब मैं समझूंगा कि तुमने दिल से मुझे माफ़ कर दिया है। जब तुम यहाँ यह बात कर रहे हो तो मुझे मंजूर है। इसके बाद दोनों ठेके पर जाकर शराब पी। अमित ने जानबूझकर रवि को कुछ ज़्यादा पिला दी। घर वापसी में अमित ने हाईवे पुल पर मोटरसाइकिल रोक दी। रवि भी रुक गया। इसके बाद अमित ने प्रताप सिंह को भी बुला लिया। योजना के मुताबिक विकास ने रवि की मोटरसाइकिल हाईवे से किनारे पलट दी। फिर अमित व प्रताप सिंह ने रवि को दबोच लिया और दोनों ने मिलकर चाकू से रवि की गर्दन रेत दी। दुर्घटना दर्शाने के लिए उन लोगों ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद अमित विकास के साथ ससुराल पहुंचा और गीता को उसके पति की हत्या की जानकारी दी। प्रताप भी अपने घर आ गया। सुबह हाईवे पर पुल पर दुर्घटना की सूचना थाना प्रभारी को मिली तो पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी हुई थी। इसी भीड़ में से एक शख्स सामने आया और उसने बताया कि उसका नाम प्रताप सिंह है। मृतक उसका छोटा भाई रवि है। वह उसे खोजता हुआ यहाँ पहुंचा था। बीती शाम रवि बहन के घर गया था। शायद वहीं से घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। चूंकि शव की शिनाख्त हो गई थी इसलिए थाना प्रभारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे रोज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी तो वह चौंक गए, क्योंकि रवि की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई थी बल्कि गला काटकर हत्या करने के बाद उसे सड़क पर डाला गया था ताकि मामला दुर्घटना का लगे। इसके बाद थाना प्रभारी ने मृतक के भाई प्रताप तथा बहन से पूछताछ की। प्रताप तो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बहन ने शक जाहिर कर दिया। उन्होंने बताया कि रवि की शादी गीता से हुई थी। गीता के अपने बहन भाई अमित से नाजायज संबंध थे। रवि इसका विरोध करता था। गीता नाराज होकर मायके चली गई थी। इतना ही नहीं, उसने भाई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया था। बहन ने कहा कि अमित व गीता ने ही भाई की हत्या की है। अमित शक के घेरे में आया तो थाना प्रभारी ने उसे थाने बुला लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। अमित ने रवि की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अमित ने बताया कि उसने अपने साले विकास व मृतक के भाई प्रताप सिंह के साथ मिलकर रवि की हत्या की थी। अमित ने यह भी स्वीकार किया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध हैं। उसी के उकसाने पर हत्या की गई थी। हत्या का राज खुला तो पुलिस ने मृतक की पत्नी गीता तथा भाई विकास को भी हिरासत में ले लिया, किंतु प्रताप सिंह फरार हो गया। अमित की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया, जिसे उसने अपने घर में छिपा दिया था। थाना प्रभारी ने मृतक की बहन की तरफ से अमित, गीता, प्रताप सिंह व विकास के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज करके उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या आरोपी अमित, गीता व विकास को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया, जबकि प्रताप सिंह अभी भी फरार था।